आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल की सेकंड एक्सरसाइज। बेसिकली इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। ओके, चलिए इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। इज द एरिया ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड a सेंटीमीटर बाई a स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है एक सर्कल है जो किसी स्क्वायर में इंस्क्राइब्ड है, उस स्क्वायर की साइड दी हमें a सेंटीमीटर, तो बताना है क्या उस सर्कल का एरिया पाई a स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ओके, देखिए सपोज ये वो सर्कल है जो किसी स्क्वायर में इंस्क्राइब्ड है और इस स्क्वायर की साइड कितनी दी है, a सेंटीमीटर दी है। अब क्योंकि ये सर्कल इंस्क्राइब्ड है तो इस साइड को टच करता हुआ जाएगा, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इस साइड की हाफ हो जाएगी, यानी इसकी रेडियस हो जाएगी a/2 सेंटीमीटर। ओके, तो सर्कल की रेडियस क्या होगी, a/2 सेंटीमीटर। अब इस सर्कल का एरिया निकालना हम जानते हैं क्या होता है, पाई रेडियस स्क्वायर, तो पाई यहाँ रेडियस कितना a/2, पाई a/2 होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई a स्क्वायर अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। जबकि हमें क्या बोल रहा था कि उसका एरिया क्या होगा, पाई a स्क्वायर। ओके, तो इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि अगर उस स्क्वायर की साइड अगर a सेंटीमीटर है तो सर्कल का एरिया क्या पाई a स्क्वायर होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। क्या रीजन है, बिकॉज रेडियस ऑफ द सर्कल इज a/2 सेंटीमीटर, क्योंकि उस सर्कल की रेडियस क्या है, a/2 सेंटीमीटर, तो इसलिए उसका एरिया कितना होगा, पाई a स्क्वायर अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विल इट बी ट्रू टू से दैट द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल ऑफ रेडियस a सेंटीमीटर इज 8a सेंटीमीटर, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब देखिए यहाँ क्या बोला हुआ है इस क्वेश्चन में, हमें उस स्क्वायर के पेरीमीटर की बात करना है जो कि सर्कमस्क्राइब है किसी सर्कल पर, और सर्कल की रेडियस दी हुई है हमें a सेंटीमीटर। ओके, देखिए ये सर्कल हो गया और एक स्क्वायर क्या है, सर्कमस्क्राइब्ड है कुछ इस तरह से, और हमें सर्कल की रेडियस कितना दिया हुआ है, a सेंटीमीटर, तो इस सर्कल इंस्क्राइब्ड हो जाएगा और इसकी रेडियस हमें दी हुई है a सेंटीमीटर। ओके, तो इस स्क्वायर की साइड कितनी हो जाएगी, इसकी डबल हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 2a सेंटीमीटर, तो स्क्वायर की साइड होगी 2a सेंटीमीटर। उसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वो कितना होता है, 4 ऑफ साइड, तो 4 इंटू 2a, दैट मीन्स 8a सेंटीमीटर। और यहाँ भी अभी 8a सेंटीमीटर ही बोल रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला था, विल इट बी ट्रू टू से दैट द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल ऑफ रेडियस a सेंटीमीटर इज 8a सेंटीमीटर। यस, it is true because the side of square is 2a सेंटीमीटर। ओके, तो साइड ऑफ स्क्वायर कितना है, 2a सेंटीमीटर है, इसलिए उसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 8a सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इन फिगर अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर d एंड अनदर स्क्वायर इज सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल, इज द एरिया ऑफ द आउटर स्क्वायर 4 टाइम्स द एरिया ऑफ द इनर स्क्वायर, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन में मैं क्या बोला हुआ है, हमें 2 स्क्वायर दिए हुए हैं, एक स्क्वायर इस सर्कल के इंस्क्राइब्ड है और एक सर्कमस्क्राइब्ड है, और हमें इस सर्कल का डायमीटर दिया हुआ है d। तो हमें इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो आउटर स्क्वायर है उसका एरिया क्या इनर स्क्वायर के एरिया से 4 टाइम है। ओके, चलिए चेक करते हैं। हमें इस सर्कल का डायमीटर कितना दिया हुआ है, d। ये देखिए ये सर्कल का डायमीटर हो गया
ये सर्कल का डायमीटर हो जाएगा, अगर ये सेंटर है इसका डायमीटर हमें दे दिया है d। अब ये जो सर्कल का डायमीटर है वो इस इनर स्क्वायर के लिए इसका क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा, और हम इसका एरिया इजीली निकाल सकते हैं अगर डायगोनल पता है तो। एरिया ऑफ इनर स्क्वायर, इसको मैं AI से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ओके, तो कितना आ जाएगा, हाफ डायगोनल का स्क्वायर, और यहाँ पर डायगोनल क्या हो गया, d के इक्वल है। जो सर्कल का डायमीटर है वही इस इनर स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, इसका डायगोनल हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, हाफ d स्क्वायर। ओके, अब देखिए, अब मुझे किसका निकालना है, इस आउटर स्क्वायर का एरिया निकालना है। तो इस आउटर स्क्वायर का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, अब यहाँ पर समझिए ध्यान से। तो ये d क्या है, इस सर्कल का डायमीटर है। ओके, तो वो आउटर स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, उसकी एक साइड के इक्वल हो जाएगा। कैसे, देखिए मैं इस तरह से बनाता हूँ इसको, क्योंकि इस सर्कल का क्या डायमीटर है, तो ये भी तो डायमीटर ही है। ये देखिए, ये सर्कल का डायमीटर है ना, और ये कितना, ये भी d है। तो ये सर्कल का डायमीटर है, तो आउटर स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगी, इसके साइड के इक्वल हो जाएगा। तो जो आउटर स्क्वायर है उसकी साइड कितनी हो गई, d के इक्वल है। तो एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर हम इजीली निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, वो इसको मैं AO से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये हो जाएगा साइड का स्क्वायर, दैट मीन्स d स्क्वायर। ओके, अब इन दोनों में रिलेशन देख लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर d स्क्वायर की क्या पुट कर दें हम, AO। सो AI इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ये d स्क्वायर की क्या लिख सकते हैं, AO। ओके, तो यहाँ से आ गया 2 टाइम्स ऑफ AI इज इक्वल टू AO, या फिर हम इसको ऐसा ही बोल सकते हैं, AO इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AI। मतलब जो आउटर स्क्वायर है उसका एरिया इनर स्क्वायर के एरिया से 2 टाइम्स होगा, जबकि हमें क्या बोल रहा था, क्या वो 4 टाइम होगा, तो 4 टाइम नहीं होगा, 2 टाइम्स होगा। ओके, सो द एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर is 2 times the area of inner square। ओके, तो ये 4 टाइम्स ना होके क्या होगा, ये 2 टाइम्स होगा। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट ट्रू to say that area of a segment of a circle is less than area of its corresponding sector? Why? अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें ये बोल रहा है, क्या ये ट्रू है कि एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल उसका जो करस्पॉन्डिंग सेक्टर है उसके एरिया से कम होगा क्या? चलिए चेक करते हैं। सपोज ये सर्कल है, ये हो गया इसका सेंटर O, और ये हम माइनर सेक्टर ले लेते हैं AOB। ओके, इसके करस्पॉन्डिंग सेगमेंट क्या मिलेगा मुझे, AB। अब इस केस में अगर हम देखें तो देखिए ये जो सेगमेंट है इसका एरिया ये होगा। ओके, इस सेगमेंट का जो एरिया है वो इस सेक्टर के एरिया से कैसा होगा, हमेशा लेस होगा। क्यों? क्योंकि इस सेक्टर के एरिया में ये ट्रायंगल AOB एक्स्ट्रा आ जा रहा है। तो इस केस में इस सेक्टर का एरिया, सेक्टर AOB का जो एरिया है वो इस सेगमेंट के एरिया से कैसा होगा, ज़्यादा होगा। या बोले कि सेगमेंट का एरिया इस सेक्टर के एरिया से कैसा होगा, लेस होगा। पर अगर हम मेजर सेगमेंट की बात करें, जिसके लिए हम ये एंगल लेंगे, अगर मैं मेजर सेगमेंट की बात करूं तो मेजर सेगमेंट में ये देखिए ये पूरा एरिया आ जाएगा जिसके अंदर ये ट्रायंगल इंक्लूडेड होगा। मेजर सेगमेंट में इस ट्रायंगल का एरिया भी इंक्लूडेड होगा। लेकिन जो उसका सेक्टर के एरिया की बात करेंगे हम, अगर मेजर सेक्टर के एरिया की बात करते हैं उसमें ये ट्रायंगल इंक्लूड नहीं होगा।
तो मेजर सेगमेंट वाले केस में मेजर सेगमेंट का एरिया उसके करस्पॉन्डिंग सेक्टर से कैसा होगा, ज़्यादा होगा। ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, इज इट ट्रू टू से दैट द एरिया ऑफ ए सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज लेस देन द एरिया ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग सेक्टर। ओके, तो ये स्टेटमेंट कैसा है, ये ट्रू नहीं है, तो बोलेंगे नो, इट इज ट्रू ओनली फॉर माइनर सेगमेंट। ओके, ये माइनर सेगमेंट के लिए केवल ट्रू है। फॉर मेजर सेगमेंट द एरिया ऑफ for major segment the area of segment is more than the area of corresponding sector। ओके, तो ये केवल जो स्टेटमेंट दिया था वो केवल माइनर सेगमेंट के केस में कैसा होगा, ट्रू होगा। मेजर सेगमेंट के केस में क्या हो जाएगा, जो सेगमेंट का एरिया है वो सेक्टर के एरिया से कैसा होगा, ज्यादा होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, इज इट ट्रू दैट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ डायमीटर d सेंटीमीटर इन 1 रिवॉल्यूशन इज 2 पाई d सेंटीमीटर, वाई। देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर एक सर्कुलर व्हील है जिसका डायमीटर हमें क्या दिया हुआ है, d सेंटीमीटर दिया है, तो 1 रिवॉल्यूशन में क्या 2 पाई d की डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। देखिए ये वो सर्कुलर व्हील है जिसका डायमीटर हमें कितना दे दिया है, d, डायमीटर हमें कितना दे दिया है, d सेंटीमीटर, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, तो ये d/2 हो जाएगा, d/2 सेंटीमीटर। और 1 रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि इसके सर्कमफेरेंस के, जो इसकी सर्कमफेरेंस है उसके इक्वली डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। इसका सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई r, 2 पाई ऑफ रेडियस, और यहाँ रेडियस कितना है, d/2। ओके, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, पाई d, यानी वो पाई d सेंटीमीटर के इक्वल 1 रिवॉल्यूशन में वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। जबकि हमें क्या बोला हुआ है, वो बोल रहा है कि 2 पाई d के इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो इसलिए ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। नो, इट इज नॉट ट्रू। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इन कवरिंग अ डिस्टेंस s meters, a circular wheel of radius r meters make s upon 2 pi a revolution. Is this statement true? Why? अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक सर्कुलर व्हील है जिसकी रेडियस हमें क्या दिया हुआ है, r मीटर, और बोल रहा है कि वो डिस्टेंस s को ट्रेवल करने में जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है वो क्या है, s अपॉन 2 पाई r होंगे। चलिए चेक करते हैं। देखिए सपोज ये वो सर्कुलर व्हील है जिसकी रेडियस कितना दिया हमें, r मीटर गिवन है। अब ये 1 रेवोल्यूशन में अपनी सर्कमफेरेंस के इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ओके, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, या फिर बोले डिस्टेंस कवर्ड, कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई r मीटर। ओके, या इस स्टेटमेंट को हम ऐसा ही बोल सकते हैं, 2 पाई r मीटर covered in 1 revolution। Okay, so 1 meter covered in 1 upon 2 pi r revolution। Okay, so s meter
covered in s upon 2 pi r revolution। इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है, यही हमें बोल रहा था, तो ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू, व्हाई। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, किसी सर्कल के लिए उसके जो एरिया की न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, उसी सर्कल के सर्कमफेरेंस की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उससे क्या वो ज़्यादा होगी। हम बता रहे हैं क्या स्टेटमेंट ट्रू है। अब देखिए सपोज हम उस सर्कल की रेडियस r ले लेते हैं, उसके एरिया को a से और सर्कमफेरेंस को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर्कल का एरिया क्या होता है पता है, पाई r स्क्वायर, उसकी सर्कमफेरेंस क्या होती है 2 पाई r। अब देखिए फॉर r इज इक्वल टू 2 यूनिट, सपोज r की वैल्यू मैं अगर 2 लेता हूँ तो क्या होगा, अगर मैं r की वैल्यू 2 ले रहा हूँ तो देखिए 2 स्क्वायर 4 और ये पाई, तो यानी एरिया कितना मिल रहा है 4 पाई। यहाँ पर अगर r की वैल्यू मैं 2 पुट करता हूँ तो 2 इंटू 2 4 पाई, मतलब एरिया ऑफ सर्कल और सर्कमफेरेंस दोनों कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ जा रहे हैं r इज इक्वल टू 2 के लिए। लेकिन अगर मैं r कैसा लेता हूँ, फॉर r लेस देन 2, अगर r मैं 2 से छोटा लेता हूँ, सपोज मैं 1 ले लेता हूँ r की वैल्यू, तो देखिए अगर मैं 1 पुट कर रहा हूँ तो कितना मिलेगा, एरिया पाई, यहाँ 1 पुट करूँगा तो कितना मिल रहा है, सर्कमफेरेंस 2 पाई, तो सर्कमफेरेंस ग्रेटर मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पर इस केस में क्या हो जाएगा, एरिया इज लेस देन सर्कमफेरेंस। लेकिन अगर मैं r की वैल्यू ग्रेटर देन 2 लेता हूँ तब क्या होगा, सपोज मैं 3 ले लेता हूँ, तो देखिए यहाँ 3 पुट करेंगे, 3 स्क्वायर 9, ये 9 पाई मिलेगा, मुझे एरिया 9 पाई मिल रहा है। यहाँ r की अगर 3 पुट करोगे तो 3 इंटू 2 6 पाई, सर्कमफेरेंस 6 पाई मिल रहा है, जो कि इस एरिया से कैसा है, कम है। तो इस केस में क्या हो रहा है, एरिया ग्रेटर हो जा रहा है सर्कमफेरेंस से, जो एरिया की न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो सर्कमफेरेंस की न्यूमेरिकल वैल्यू से ग्रेटर होगी। जबकि हमें स्टेटमेंट में क्या बोल रहा था कि जो एरिया ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, यहाँ ये बोल रहा था कि जो एरिया ऑफ सर्कल की न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो हमेशा सर्कमफेरेंस से ग्रेटर होगी, पर ये ऐसा हमेशा नहीं हो रहा है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट कैसा, ये ट्रू नहीं है, तो ये स्टेटमेंट कैसा होगा, फॉल्स। ओके, और ये जो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू बोल रहा है वो किस पे डिपेंड करेगी, इट्स डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ रेडियस। ओके, तो ये उसकी रेडियस की वैल्यू पे डिपेंड करेगी कि वो उसकी एरिया की जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो सर्कमफेरेंस की न्यूमेरिकल वैल्यू से ज़्यादा होगी, कम होगी या फिर इक्वल होगी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू दैट ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2r, then the angle of the corresponding sector of the first circle is double the angle of the corresponding sector of the other circle. Is this statement false? Why? अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला हुआ है, हमें 2 सर्कल दिए हैं, इसमें पहले की रेडियस r है, दूसरे की रेडियस कितनी है 2r है। ओके, अब बोल रहा है कि अगर उनकी लेंथ ऑफ आर्क इक्वल हो तो जो पहले सर्कल का जो सेक्टर है वो जो सेंट्रल पे एंगल सबटेंड कर रहा है वो दूसरे सर्कल का जो कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर होगा वो जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगा उसके कंपेयर में कैसा होना चाहिए, डबल होना चाहिए। मतलब पहले वाले सेक्टर का एंगल, सेंट्रल एंगल दूसरे वाले सेक्टर के सेंट्रल एंगल से कैसा होना चाहिए, डबल होना चाहिए। तो बताना ये स्टेटमेंट फॉल्स है कि ट्रू है। ओके, चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ में क्या बोला हुआ है, ये फर्स्ट सर्कल हो गया, ये सेकंड सर्कल हो गया, ठीक है। फर्स्ट सर्कल की रेडियस हमें कितने दे दी है, r। सपोज ये इसका सेंटर है, इसकी रेडियस हो गई r, और ये हमने ले लिया इसकी लेंथ ऑफ आर्क, PQ से रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पर, और इसको हम L से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, अब जो दूसरा वाला सर्कल है उसकी
रेडियस कितनी है 2r, सेंटर हो गया इसका O डैश, इसको ले लेते हैं हम RS। यहाँ पर ये लेंथ ऑफ आर्क है वो क्या है RS से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो भी L के ही इक्वल है। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि दोनों सर्कल्स की जो लेंथ ऑफ आर्क है वो कैसी है, इक्वल है। तो यहाँ भी L ले रहे हैं हम, यहाँ भी L ले रहे हैं। ओके, अब क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क दोनों की इक्वल दी हुई है, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है θ/360। मान लो इस सेंटर पे यहाँ पर जो सबटेंड होने वाला एंगल है वो यहाँ पर θ1 बोल देते हैं, यहाँ पर जो एंगल सबटेंड हो रहा है उसको मैं θ2 बोल देता हूँ। ओके, और क्योंकि दोनों की लेंथ ऑफ आर्क इक्वल है, लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते हैं हम, θ/360 इंटू 2πr। तो पहले वाले के लिए जो लेंथ ऑफ आर्क है वो क्या आएगी, पहले सर्कल के लिए θ1/360 इंटू 2πr। ओके, जो दूसरा वाला सर्कल है उसके लिए लेंथ ऑफ आर्क कितनी आएगी, θ2/360 इंटू 2π, और उसकी रेडियस कितनी है 2r। ओके, तो उसकी रेडियस है 2r, और ये दोनों ही कैसे इक्वल है, तो इनके इक्वेट कर देते हैं हम। अब यहाँ पर देखिए ये 360 से 360 कैंसिल हो जाएंगे, ये 2π से 2π कैंसिल हो जा रहा है, ये r से r कैंसिल हो जा रहा है। तो θ1/θ2, θ1/θ2 ये किसके इक्वल आ जा रहा है, 2 के इक्वल आ जा रहा है। या फिर हम इसको ऐसा ही बोल सकते थे कि जो θ1 है वो किसके इक्वल है, 2 टाइम्स ऑफ θ2 के इक्वल है। और यही इस क्वेश्चन में बोल रहा था क्या, कि द एंगल ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर ऑफ द फर्स्ट सर्कल इज डबल द एंगल ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर ऑफ द अदर सर्कल। तो ये देखिए फर्स्ट सर्कल के सेंटर पर जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो डबल है सेकंड सर्कल के सेंटर पे सबटेंड होने वाले एंगल से। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है हमारा, ये ट्रू है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, the areas of two sectors of two different circles with equal corresponding arc length are equal, is this statement true, why? अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला हुआ है दो डिफरेंट सर्कल है जिनकी लेंथ ऑफ आर्क इक्वल है। तो ये बोल रहा है कि अगर उनकी लेंथ ऑफ आर्क इक्वल है तो उनका जो करस्पॉन्डिंग सेक्टर है उसका एरिया भी कैसा होगा, इक्वल होगा। तो हमें बताना ये स्टेटमेंट ट्रू है क्या। देखिए हम दो डिफरेंट सर्कल ले लेते हैं, ये फर्स्ट सर्कल हो गया, ये सेकेंड सर्कल है। क्योंकि दोनों डिफरेंट सर्कल है तो दोनों की रेडियस अलग अलग होगी। इसकी रेडियस को मैं r1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, जो दूसरा सर्कल है उसकी रेडियस को r2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। का सेंटर O, इसका O डैश। इसकी जो लेंथ ऑफ आर्क है उसको PQ बोल देते हैं, इसकी लेंथ ऑफ आर्क को RS। ओके, ये जो PQ है वो यहाँ पर सेंट्रल पे θ1 एंगल सबटेंड कर रही है, इस तरह RS यहाँ पर θ2 एंगल सबटेंड कर रहा है। अब हमें बोला हुआ है कि ये लेंथ ऑफ आर्क PQ ये किसके इक्वल है, RS के इक्वल है। ये गिवन है हमें, तो क्या गिवन है, PQ लेंथ ऑफ आर्क PQ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क RS। अब हमें इसका फॉर्मूला पता है लेंथ ऑफ आर्क का, θ/360 इंटू 2πr। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, θ1/360 इंटू 2πr1 दिस इक्वल टू θ2/360 इंटू 2πr2। ओके, और यहाँ पर देखिए 360 से 360 कैंसिल हो जा रहा है, 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से एक रिलेशन मिल जाएगा हमें, θ1/θ2 इज इक्वल टू r2/r1। ये एंगल और रेडियस के बीच में एक रिलेशन मिल गया हमें। अब क्योंकि बोल रहा है कि इनका एरिया भी कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो पहले वाले सर्कल का एरिया अगर मैं उसको A1 से रिप्रेजेंट करूँ तो वो कितना होगा, θ1/360 इंटू πr1 स्क्वायर। दूसरे सर्कल का एरिया उसको अगर मैं A2 से रिप्रेजेंट करूँ तो वो कितना होगा, θ2/360 इंटू πr2 स्क्वायर। ओके, अब इसका रेशो ले लेते हैं। देखिए A1/A2
ये कितना आएगा, तो ये 1/360, यहाँ पे 1/360 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आएगा r1² ओके अपॉन r2², ये आ जाएगा रेशियो r1² अपॉन r2², और ये θ1 अपॉन θ2, ये हमें रेशियो मिल जाएगा A1/A2 का। अब यहाँ से हम θ1 अपॉन θ2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, इसको 1 बोल देते हैं हम, सपोज ये 1 है ओके, फ्रॉम 1 क्या आ जाएगा, ये A1/A2 इज इक्वल टू ये r1² अपॉन r2² इंटू θ1 अपॉन θ2 की जगह क्या रख दे रहा हम, r2/r1। ये देखिए एक r2 से r2, एक r1 से r1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, A1/A2 इज इक्वल टू r1/r2। अब क्योंकि बोल रहा है कि वो उसका एरिया कैसा है, इक्वल है, एरिया इक्वल होना चाहिए, तो देखिए फॉर A1 इज इक्वल टू A2, इस एरिया को इक्वल होने के लिए, अगर ये इक्वल है तो इस रेडियस को इक्वल होना चाहिए, फॉर A1 इज इक्वल टू A2 R1 शुड इक्वल टू R2, तो R1 और R2 कैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। पर हमें इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि वो डिफरेंट सर्कल के लिए अगर उनके लेंथ ऑफ आर्क इक्वल है तो उनके जो करस्पॉन्डिंग सेक्टर होगा उसका एरिया इक्वल होगा, इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है, ये फॉल्स है ना। तो इसके ट्रू होने के लिए क्या होगा, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू this statement is true if only for same circle, that is R1 is equal to R2। मतलब अगर सेम सर्कल है, मतलब दोनों की रेडियस सेम है, तभी ये स्टेटमेंट ट्रू होगा कि दोनों की करस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ आर्क भी इक्वल हो, दोनों का एरिया भी इक्वल हो। 10th क्वेश्चन है, द एरियाज ऑफ टू सेक्टर्स ऑफ टू डिफरेंट सर्कल्स आर इक्वल, इज इट नेसेसरी दैट देयर करस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ आर इक्वल, व्हाई। देखिए इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि दो डिफरेंट सर्कल्स हैं और उनके सेक्टर्स का जो एरिया वो कैसे हैं, इक्वल है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये जरूरी है क्या उनके जो करस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ है वो इक्वल हो। ओके देखिए इसका आंसर होगा नो, ऐसा जरूरी नहीं है ना, नॉट नेसेसरी। कैसे होगा वो देखते हैं, चेक करते हैं। देखिए सपोज ये टू डिफरेंट सर्कल है, लास्ट क्वेश्चन में भी मैं किया था इस तरह से। इसकी रेडियस, पहले की रेडियस R1 और दूसरे की रेडियस हम ले लेते हैं R2। ओके इनकी जो आर्क है उसको हम PQ और RS से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सेंट्रल पे बनने वाला एंगल θ1 और यहाँ θ2। ओके अब बोला हुआ इनका एरिया इक्वल है, तो पहले का एरिया अगर A1 है तो दूसरे के एरिया को मैं A2 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये इक्वल है, तो एरिया क्या हो जाएगा, θ1/360 इंटू पाई R1² इज इक्वल टू θ2/360 पाई R2²। 360 पाई से पाई कैंसिल हो गया, देखिए क्या आ जाएगा, θ1/θ2 इज इक्वल टू R2²/R1²। ये एंगल और उनकी रेडियस के बीच में एक रिलेशन आ गया। ओके अब अगर इनकी आर्क लेंथ की बात करें, पहले केस में जो आर्क लेंथ है उसको अगर मैं L1 से रिप्रेजेंट करूँ तो वो कितना हो जाएगी, θ1/360 इंटू 2 पाई R1। दूसरे केस में क्या हो जाएगी, θ2/360 इंटू 2 पाई R2। ओके अब L1/L2 ये रेशियो ले लेते हैं। देखिए ये 1/360 कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा मुझे θ1/θ2
ओके, R1 अपॉन R2 इंटू, अब यहाँ से θ1 अपॉन θ2 की अगर रख सकते हैं हम R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर फ्रॉम 1, क्या हो जाएगा ये L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर इंटू R1 अपॉन R2। देखिए R1 से R1 कैंसिल, R2 से R2 कैंसिल, तो यहाँ से हमें क्या रिलेशन मिल गया, L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, R2 अपॉन R1। ओके, ये रिलेशन मिल रहा है हमें, L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 फॉर L1 इज इक्वल टू L2। अगर L1 और L2 को इक्वल होना है, देखिए अगर L1 L2 इक्वल हो जाते तो R1 R2 कैसे होंगे, इक्वल होंगे। फॉर L1 इज इक्वल टू L2, R1 शुड इक्वल टू R2, तो R1 और R2 इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि वो दोनों सर्कल कैसे होना चाहिए, सेम सर्कल होना चाहिए। ओके, दैट मीन्स, तो ये स्टेटमेंट क्या है, हमसे क्या पूछ रहा था, इज इट नेसेसरी दैट देयर करॉस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ आर इक्वल। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, अगर डिफरेंट सर्कल है तो ऐसा पॉसिबल नहीं, लेकिन सेम सर्कल है तभी इनकी लेंथ ऑफ आर्क कैसी होगी, इक्वल होगी। ओके, सो corresponding arc length are equal for same circle। ओके, तो अगर वो सेम सर्कल है तब इनकी corresponding arc length कैसी होगी, इक्वल होगी। अगला क्वेश्चन है, is the area of the largest circle that can be drawn inside a rectangle of length a centimeter and breadth b centimeter where a greater than b is pi b square centimeter square y। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है हमें एक रेक्टेंगल गिवन है जिसकी लेंथ a सेंटीमीटर और ब्रेड्थ दी है b सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है उसके अंदर बनने वाला जो लार्जेस्ट सर्कल होगा उसका एरिया क्या पाई b स्क्वायर होगा। ओके, चलिए चेक करते हैं। देखिए सपोज ये वो रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ कितनी दे दी हमें, a सेंटीमीटर, और इसकी विड्थ कितनी दी है, b सेंटीमीटर। अब इसके अंदर जो लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल होगा वो देखिए कुछ इस तरह से होगा, जिसका डायमीटर इस b के इक्वल होना चाहिए। ये उसका डायमीटर हो सकता है। ओके, तो इसका डायमीटर क्या होगा, b, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, b/2 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ लार्जेस्ट सर्कल होगा पाई ऑफ रेडियस स्क्वायर, पाई b/2 स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये, पाई b स्क्वायर अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। जबकि क्वेश्चन में मैं बोल रहा था कि वो कितना होगा एरिया, पाई b स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ओके, सो एरिया ऑफ लार्जेस्ट सर्कल is not equal to pi b square, it is equal to pi b square upon 4। ओके, ये इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। Circumference of two circles are equal. Is it necessary that their areas be equal? Why? अब देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि दो सर्कल्स के अगर सर्कमफेरेंस इक्वल है तो ये जरूरी है कि क्या है उनकी एरिया भी इक्वल हो। ओके, देखिए सपोज ये दो सर्कल हो गए, वो फर्स्ट सर्कल
ये वो सेकंड सर्कल है, इनकी रेडियस हम ले लेते हैं R1, दूसरे सर्कल की रेडियस ले लेते हैं R2। और क्या गिवन है, इनकी सरकमफेरेंस इक्वल है। पहले की सरकमफेरेंस C1, इसकी सरकमफेरेंस को मैं C2 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, ये 2 पाई R1 इज इक्वल टू 2 पाई R2। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा ये, तो क्या मिल गया हमें, R1 इज इक्वल टू R2। ये दोनों सर्कल के रेडियस में रिलेशन मिल गया, मतलब दोनों सर्कल सेम सर्कल होना चाहिए। ओके, अब एरिया की बात कर रहा है, तो देखिए हम इसका रेशियो निकाल लें, A1 अपॉन A2। A1 अपॉन A2, A1 कितना होगा, पाई R1 स्क्वायर अपॉन पाई R2 स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब इस रिलेशन से हम क्या कर सकते हैं, R1 की जगह R2 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ में मिल जाएगा ये A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू R1 की जगह अगर मैं R2 रख दूँ तो R2 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, जो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स A1 इज इक्वल टू A2, यानी दोनों के एरिया कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ओके, सो देयर एरियाज विल बी इक्वल, तो उनके एरिया भी इक्वल होना चाहिए, ये इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 13 क्वेश्चन है, एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स आर इक्वल, इज इट नेसेसरी दैट देयर सर्कमफेरेंस आर इक्वल, व्हाई। देखिए लास्ट क्वेश्चन जैसे ही ये भी, यहाँ पर हमें क्या दे दिया, 2 सर्कल का एरिया इक्वल है, तो इसमें पूछ रहा है क्या यह नेसेसरी है कि दोनों की सर्कमफेरेंस भी इक्वल हो। चलिए देखिए, सपोज ये वो सर्कल है, इसमें से एक सर्कल की रेडियस हम क्या ले लेते हैं, R1 ले लेते हैं, जो दूसरा सर्कल है उसकी रेडियस हम ले लेते हैं R2। ओके, अब यहाँ इनके एरियाज इक्वल दिए होंगे, पहले का एरिया A1 है और दूसरे के एरिया को हम A2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, एरिया पाई R1 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर। ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल गया हमें, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R2 स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो हमें मिल जाएगा R1 इज इक्वल टू R2। ओके, अब अगर हम सर्कमफेरेंस की बात करें तो देखिए सर्कमफेरेंस C1 अपॉन C2, ये रेशियो निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये पाई 2 पाई R1 अपॉन 2 पाई R2। ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया हमें, C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। और यहाँ से हमें R1 इज इक्वल टू R2 मिल चुका है, तो यहाँ पर R2 की जगह R1 पुट कर देते हैं। ये ऐसा हो जाएगा R1 अपॉन R1, और ये कैंसिल होके कितना मिल गया हमें, 1। ओके, तो C1 इज इक्वल टू क्या आ गया, C2। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से R1 इज इक्वल टू R2 मिल रहा था, मतलब दोनों कैसा होना चाहिए, दोनों सर्कल की रेडियस सेम होना चाहिए। तो उस कंडीशन में उनके सर्कमफेरेंस कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ओके, सो देयर, तो इसका क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, इज इट नेसेसरी दैट देयर सर्कमफेरेंस आर इक्वल। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, यस, देयर सर्कमफेरेंस will be equal। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इज इट ट्रू टू से दैट एरिया ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर p सेंटीमीटर इज p स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, वाई। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला हुआ है एक स्क्वायर है जो कि सर्कल में इंस्क्राइब्ड है, और उसका डायमीटर, सर्कल का डायमीटर हमें दिया है p सेंटीमीटर, तो उस स्क्वायर का एरिया कितना होगा, p स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलिए चेक करते हैं। ये वो सर्कल हो गया, ये स्क्वायर है। ओके, अब इस सर्कल का हमें डायमीटर दिया हुआ है कितना, p। ये सर्कल का डायमीटर हो गया कितना, p सेंटीमीटर।
और जो इस सर्कल का डायमीटर है वो इस स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। तो हम इसका एरिया, इस स्क्वायर का एरिया हम इजीली निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होगा, हाफ डायगोनल स्क्वायर, तो यहाँ आएगा हाफ पी स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या मिल रहा है हमें, हाफ पी स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर मिल रहा है, जबकि इस स्टेटमेंट बोल रहा था क्या मिलना चाहिए, पी स्क्वायर मिलना चाहिए। इसलिए स्टेटमेंट कैसा होगा, फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा, बिकॉज द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज पी सेंटीमीटर, क्योंकि उस स्क्वायर का जो डायगोनल है वो कितना है, पी सेंटीमीटर। इसकी वजह से हमें उसका एरिया क्या मिलेगा, हाफ पी स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा, जबकि स्टेटमेंट में क्या बोल रहा था, पी स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसीलिए ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है।